औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 7 क्लास की मैथमेटिक्स जिसकी एक्सरसाइज हमारी कंटिन्यू है 6.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हम पहली वीडियो में कर चुके हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर इसका 4 करेंगे जिसमें वो कहता है बकर लेफ्ट एन इनहेरिटेंस ऑफ ₹5,60,000। अच्छा, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे लेफ़्ट करके क्या जा रहा है। इनहेरिटेंस कहते हैं विरासती या जायदाद, जो हमारी विरासत की तरफ से हमें जायदाद मिलती है, वो किसी प्रॉपर्टी की शक्ल में हो या किसी पैसों की शक्ल में हो या किसी फैक्ट्री कोई हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस। इसकी अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो यहाँ पे ये पेज नंबर हमारे 53 पर लिखी हुई है। वो कहता है व्हेन अ पर्सन, जब कोई शख्स पैसेस अवे देन द अमाउंट और प्रॉपर्टी, यानी या तो अमाउंट हो या प्रॉपर्टी हो, कोई जगह हो, जैसे हमारे जगह होती है, तो इन एनी शेप, किसी भी शेप में वो कहता हो लेफ्ट आफ्टर हिज डेथ, यानी मरने के बाद जो वो चीज़ छोड़ के जाता है, पैसे हों, प्रॉपर्टी हो, उसको हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस। ठीक है जी। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में वो कहता है कि बकर एक शख्स है जिसने जो विरासत में अपनी जायदाद छोड़ कर गया है वो है 5,60,000। ठीक है जी। यहाँ पे वो कहता है हेयर हिज हेयर आर वीडो, यहाँ पे उसकी बेवा है। वीडो कहते हैं बेवा को, ठीक है, यानी उसकी बेगम खामद मरने के बाद बेवा ही होगी, ज़ाहिर बात है। तो 2 सन, 2 उसके बेटे हैं, एंड 3 डॉटर, यानी उसकी 3 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। ठीक है। यहाँ पे आगे क्या कहता है? कहता है डिस्ट्रीब्यूट हिज इनहेरिटेंस अमोंग द हेयर अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक लॉ। वो कहता है इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, विडो को पैसे देने हैं, इसमें से आपने 2 उसके बेटे हैं उसको देने हैं और 3 उसकी बेटियां हैं उसको पैसे देने हैं। ठीक है जी। अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि जो लेफ़्ट बकर है, बकर लेफ्ट एंड इनहेरिटेंस, जो बकर पैसे छोड़ के गया है विरासत में अपने, वो 5,60,000। ठीक है जी। ये पैसे वो छोड़ के गया है। अब हमने इसमें से पैसे वीडो को देने हैं, यानी उसकी बेवा को, 2 बेटों को और 3 बेटियों को। ठीक है, शेयर करने हैं, सबको लहदा पैसे देने हैं। तो यहाँ पे आपने जहन में रखना है, सबसे पहले आपने जो वीडो है, उसकी बेवा है, सबसे पहले आपने उसे पैसे देने हैं, उसके बाद आपने बेटी को और बेटियों को पैसे देने हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे वीडोज़ शेयर। ठीक है। तो वीडो का जो शेयर होता है 1 में से 8वां हिस्सा, यानी इस टोटल में रकम में 8वां हिस्सा जो होता है वो वीडो को दिया जाता है। ये आपने जहन में रखना है कि 1/8 है, ये वीडो का हिस्सा होता है। ठीक है। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8 7 और 0, ये 4 0 वैसे। ठीक है जी। तो यहाँ पे आ गया 70,000। ये जी वीडो को जो शेयर बनता है वीडो का, यानी उसको इस 5,60,000 में से 70,000 रुपये इसे दे दिए जाएंगे। तो जो बकिया रकम बचती हैं, रिमेनिंग अमाउंट, जो बचने वाले अमाउंट है वो हम, यानी टोटल में से ये जो उसको हमने दे दिए हैं ये माइनस कर देंगे हम। 5,60,000 में से आप 70,000 रुपये निकाल देंगे। ठीक है। तो पीछे बचेगा 7, यानी 4,90,000 टोटल पैसे हैं जो ये बच गए हैं। अब इसमें से हमने 2 बेटों को देने हैं और 2 बेटों को और 3 उसकी बेटियां हैं उसको देना हिस्सा। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सन्स शेयर
रेशो डॉटर शेयर। ठीक है, सन का जो हिस्सा होता है वो बेटी का एक हिस्सा होता है। ये आपने जहन में रखना है, जब भी आप क्वेश्चन करने लगो तो सबसे पहले आपने ये लिख लेना है, बेटी का एक हिस्सा होता है और बेटे का दुगना, बेटी से 2 गुना ज़्यादा होता है। तो ये आपने 1 यहाँ पे और 2 लिख लेना है। उसके बाद आपने देखना है बेटे कितने थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बेटे थे 2, तो 2 बेटे थे, उसका शेयर बनता है 2, तो मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। इसकी जो सन की रेशो है वो 4 आ गई। यहाँ पे बेटियाँ हैं 3, उसका हिस्सा बनता है 1 हिस्सा, तो आप उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी। इसके बाद आप लिखेंगे सम ऑफ रेशो। ठीक है जी। इसकी रेशो है 4 और बेटी की रेशो 3 है। इसको प्लस किया तो सम ऑफ रेशो आ गया हमारे पास 7। अब हमारी जो टोटल रकम ये वाली बच गई हुई है, ये नहीं आपने लिखनी, ये लिखनी है, क्योंकि हमने उसे इस वीडियो को दे दिया है। तो ये रकम है हमारे पास, इसको आप इसके शेयर करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सन्स शेयर इक्वल टू, सन की रेशो है 4 और इसका सम है 7 और टोटल हमारे पास जो पैसे हैं ये है 4,90,000। ठीक है जी। जब आप इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो 7 7 49 और ये 4 0 वैसे ही लगा देते हैं। ठीक है, हमारे पास बच गया 4 × 70,000। ठीक है, जब इसको आप इस पे 4 के साथ कैलकुलेट करेंगे तो ये 7 4 28 होता है। आगे ये 0 वैसे आ गए, तो हमारे पास 2,80,000 ये हमारे पास जो है ये बेटों का शेयर बनता है। लेकिन आपने देना है, चूँकि यहाँ पे आप लिखेंगे सन्स, चलें आगे लिख लेते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे शेयर ऑफ 2 सन्स, 2 बेटों को, ये आपने 2 बेटों पे डिवाइड कर देना है, जो उसका टोटल बनता है हमारे पास 2,80,000 रुपये, और इसको 2 पे डिवाइड कर देना है। क्योंकि 2 बेटे थे तो दोनों को अलग-अलग देना है, तो इसलिए 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो ये होता है 1 4 और 1,40,000 1,40,000 रुपये आपने एक बेटे को देने हैं और दूसरे को भी 1,40,000 देने हैं। ठीक है, ये बेटों को हमने शेयर कर दिया। अब हमने लिखना है डॉटर्स शेयर, जो बेटियां हैं उसको अब हमने देना। बेटी की जो रेशो आई थी वो आई थी 3 और सम ऑफ रेशो 7 है, तो टोटल हमारी अमाउंट है 4,90,000। ठीक है, जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो 70,000 आ जाएगा। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई 3 के साथ कर देंगे आप। ठीक है जी। तो यहाँ पे 7 3 21 और 0 0 0 0। ठीक है, 2,10,000 रुपये जो हैं ये बेटियों का शेयर है। और लेकिन अभी हमने शेयर ऑफ 3 डॉटर, कितनी बेटियां थी उसकी, 3 बच्चियां थी, तो आपने उन तीनों पर इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, टोटल हमारे पास है 2,10,000 और इसको आपने 3 पे डिवाइड कर देना है। तो जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो 7 3 और 0 0 0 0, तो एक बेटी को हिस्सा मिलेगा 70,000। ठीक है, तो जब तीनों को इकट्ठा मिलना है वो 2,10,000 होगा, तो एक बेटी को मिलेगा 70,000। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन था। तो आगे अब हम क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसकी एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट में क्या कहता है, वो कहता है ज़हूर पास्ट अवे, यानी ज़हूर वो कहता है गुज़र गया,
तो लिविंग बिहाइंड प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी वो छोड़ कर गया है, प्रॉपर्टी की जो वर्थ थी वो 68,000 थी। ठीक है यार, 68,000 रुपये वो घर जो उसकी सेविंग थी या उसकी जायदाद थी वो ये छोड़ के गया है घर वालों के लिए। वो कहता है ही हैड एन आउटस्टैंडिंग डेबिट ऑफ ₹4,000। वो कहता है इसने डेबिट लिया हुआ था, डेबिट होता है कर्ज़ लेना, उसने कर्ज़ लिया हुआ था 4,000 का, इसने कर्ज़ भी लिया था ज़हूर ने। ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे कि उसके 68,000 में से आप 4,000 रुपये हैं जो ये भी कर्ज़ भी देंगे, चूँकि वो तो अब फोत हो चुका है तो अब वो तो नहीं देगा, तो हम ही देंगे ना। आगे जो इसकी ये बेटी है या उसकी बीवी है, ये जो कर्ज़ 4,000 इसमें से निकाल देंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, वो कहता है हिज हेयर आर विडो, यहाँ पे उसकी एक बेवा है, आ सन एक बेटा, एंड 3 डॉटर, यहाँ पे 3 उसकी 3 बेटियां हैं। डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट सच दैट 1/8 ऑफ आर रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर पेइंग द डेबिट इज़ पेड टू द विडो। ठीक है, वो कहता है डेबिट देने के बाद, ये देखिए यहाँ पे कहता है डेबिट इसमें से आपने देकर उसमें 1/8 जो हिस्सा है वो आपने विडो को दे देना है। ठीक है, उसके बाद वो कहता है द मनी लेफ्ट, जो बाकी पैसे बच जाएंगे, इज़ डिवाइडेड अमॉन्ग हिज चिल्ड्रन, उसके बच्चों पर उसको डिवाइड कर देंगे, सच दैट द सन गेट ट्वाइस द शेयर ऑफ अ डॉटर। वो कहता है जो बेटा होता है उसका जो शेयर होता है या बेटे को जो हिस्सा मिलता है, गेट होता है, हिस्सा मिलता है, वो 2 हिस्से होता है, किसकी निस्बत, बेटी की निस्बत, जैसे मैंने पीछे आपको क्वेश्चन में बताया। तो अब हम क्वेश्चन करेंगे तो उम्मीद है अच्छे से आपको समझ आएगी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्रॉपर्टी वर्थ लिख लें आप ना, प्रॉपर्टी जो उनकी टोटल प्रॉपर्टी वर्थ थी वो थी ₹68,000। ठीक है, ये पैसे जो थे टोटल प्रॉपर्टी जो छोड़ के गया है वो। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे हमने ना डेबिट देना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, डेबिट देना है, यानी उसका जो कर्ज़ था, उसने कर्ज़ लिया हुआ था, वो हमने निकालना है। इसका डेबिट कितना है जी, 4,000। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टोटल है हमारे पास 68,000, इसमें से आप जो उसका कर्ज़ है वो निकाल देंगे। तो रिमेनिंग यहाँ पे लिखेंगे आप, रिमेनिंग अमाउंट लिख लें, मैं रिमेनिंग अमाउंट इक्वल टू, जब आप इसमें से निकाल देंगे तो 64,000 बच जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास अब रिमेनिंग अमाउंट है। ठीक है, अब इसमें से आपने, इसमें से नहीं, इसमें से आपने देना है वीडो को। तो यहाँ पे आप लिखेंगे वीडोज शेयर, जो वीडो शेयर है उसको देना है। तो वीडो का जो हिस्सा बनता है, क्वेश्चन में भी उसने हमें बताया हुआ 1/8 है, तो ये आपने ज़बानी भी याद रखना। अगर ना दिया होगा तो आप 1/8 लाजमी लिख कर उसको हिस्सा देंगे, 64,000। ठीक है, अब इसको आप इस पे डिवाइड करेंगे तो 8 8 64 होता है, तो 0 0 0 1 2 3। ठीक है, तो जो वीडियो को हमने पैसे देने हैं वो बन गया है 8,000। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, रिमेनिंग जो अब जो पैसे बचेंगे, रिमेनिंग अमाउंट अगेन से वो आप 64,000 में से माइनस कर देंगे 8,000। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है, पहले क्वेश्चन में आपने वीडियो को जो पैसे दे देने हैं वो इस टोटल में से आपने निकाल देने हैं पैसे। ठीक है, उसके बाद जो बाकी पैसे बचेंगे वो आपने बेटे को और बेटी को देने होते हैं। ठीक है, तो जब आप 8,064 में से निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा 56,000। ठीक है जी, अब हमारे पास जो टोटल अमाउंट बच गई है रिमेनिंग लास्ट पे, वो ये है 56,000। अब इसमें से मैंने बेटे को देने पैसे और फिर मैंने देने हैं बेटी को। ठीक है जी, तो
बेटे और बेटी को देने के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा उनका पहले शेयर, सन्स शेयर रेशो, डॉटर शेयर। ठीक है जी। सन का इस क्वेश्चन में बताया हुआ है 2 हिस्से होता है, बेटी की निस्बत, बेटी का 1 हिस्सा होता है और बेटे का 2 हिस्से होते हैं। अब देखें यहाँ पे बेटे कितने हैं, बेटा इसका 1 ही था, तो आप 1 के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेशो आ गई हमारे पास 2 इसकी। बेटियाँ कितनी थी, 3 बेटियाँ थी उसकी, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 3। ठीक है। अब रेशो हमारे पास एक तो 2 आ गई है और दूसरी 3 आ गई है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे सम ऑफ रेशो इक्वल टू 2 + 3 और ये हो जाएगा हमारे पास 5। ठीक है जी। तो अब हमारे पास जो टोटल अमाउंट बच गई थी वो 56,000 थे, तो मैं यहाँ पे सन शेयर, सन को जो शेयर करना है, इसकी सन की रेशो 2 है हमारे पास, 2 जो सम ऑफ रेशो है वो डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे हमारे पास टोटल रकम आ जाएगी। ठीक है। जब इसको आप इस पे डिवाइड करेंगे 5 1 ज़ार 5, फिर 5 1 ज़ार 5 और 10 हो गया, 5 2 ज़ार 10 0 0। ठीक है। तो 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 11,200 से, तो जब आप मल्टीप्लाई किया तो 2 0 0, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2। ठीक है जी। तो इसका शेयर बन गया ₹22,000। ठीक है, 22,400 रुपये जो बेटे को आएंगे। बेटा चूँकि 1 ही था तो अब यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आप बेटे का, अब बेटे का 1 ही बेटा था उसको मिलेंगे 22,400 रुपये। अब यहाँ पे हम लिखेंगे डॉटर शेयर, डॉटर्स शेयर। डॉटर की रेशो थी 3, तो 3/5 जो सम ऑफ रेशो और यहाँ पे टोटल। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11,200। आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 200 को, तो ये हो गया 0 0 6 3 और 3। ठीक है, 33,600। ठीक है। अब यहाँ पे डॉटर 1 नहीं है, यहाँ पे 3 डॉटर है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा शेयर ऑफ 3 डॉटर। 3 बेटियाँ हैं तो तीनों को आप डिवाइड करके पैसे देंगे इक्वल टू 33600। आपने 3 पे डिवाइड कर दिया, जितनी बेटियां हैं उस पर डिवाइड कर देंगे इसके शेयर को, तो 3 1 ज़ार 3 1 ज़ार 3 2 ज़ार 600। तो यहाँ पे एक बेटी का जो हिस्सा बन गया है वो 11,200 रुपये एक बेटी को पैसे दिए जाएंगे। ठीक है जी, ये था हमारा क्वेश्चन का एंड। यहाँ पे हमारी जो मशक है 6.2 कंप्लीट हो गई है। तो उम्मीद है इस मशक की समझ आई होगी। तो मज़ीद अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होती है अगली मशक में। अल्लाह हाफिज़।